आज हम लोग एक मुद्दा को लेके प्रेस ब्रीफिंग करने आए हैं। अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन की ओर से, ये स्टेट के एपेक्स ट्रेड यूनियन है। तो मेरा ये सामने में अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन का चेयरमैन श्री सोमा ताजो है, और इसमें आपका हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है श्री दामनी गोरी, माई-सेल्फ श्री केनकार योमसा, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। तो आज एक मुद्दा ये है कि अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन, अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन हम लोगों ने पहले से डिमांड था कि वो इलेक्टेड एमएलए एंड नॉन ट्रेड यूनियन लीडर को नहीं होना है। तो इसका विषय हम लोग आज सिंगल एजेंडा लेके आए हैं। तो उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अनुरोध करूंगा मेरा चेयरमैन श्री सोमा ताजो साहब से, आप इसको ब्रीफिंग कर दीजिए। इनका कुछ अगर छूट गया होने से बाद में मैं प्लस कर दूंगा। थैंक यू। थैंक यू सेक्रेटरी। गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स एंड हमारा जो आप तक का मेंबर्स और सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, हम लोग का एक ही मुद्दा को लेके अभी 3 टाइम्स होने जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आप सबको याद होगा कि बोर्ड का इशू को लेके, बोर्ड का विषय को लेके अगेंस्ट ऑफ मिनिस्टर एमएलए अपॉइंटमेंट इन द बोर्ड, उसका इशू लेके हम लोग काफ़ी बार सरकार को, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को बहुत बार मेमोरेंडम दे चुका है, और बहुत बार हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका है। तो इस इशू को लेके आज तक हम लोग गवर्नमेंट का तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, और गवर्नमेंट से कोई हम लोग को मीटिंग के लिए भी बुलावा नहीं आया। तो अभी लेटेस्ट जो अभी उल्टा आपका न्यू चेयरमैन जो रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हुआ, वो विषय में आज हम लोग आपका प्रेस का माध्यम से हम लोग हमारा अरुणाचल का जनता को, खास करके हमारा अरुणाचल का सारा मजदूर को और हमारा अरुणाचल का सभी ट्रेड यूनियन लीडर को हम लोग आज एक मैसेज देने आया है। यह हमारा आप तक का तरफ से बात यह कि हम लोग ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल एमएलए को किस लिए चेयरमैन नहीं देना है, ये हम लोग अपोज था। तो रीजन है, हम लोग अभी बोर्ड जो है 2007 से लेके अभी आपका 70 इयर्स रनिंग हो रहा है। इसमें हम लोग का ट्रेड यूनियन लीडर को भी देखा, जो हमारा फार्मर एमएलए पादुरी चो जी रहा, जाले सोनम जी रहा, उस समय में बोर्ड का फाइनेंशियल मैटर को लेके बोर्ड का वर्कर्स का बेनिफिट में इतना हेरा फेरी, इतना इशू नहीं रहा। लेकिन जब से सिटिंग एमएलए, सिटिंग मिनिस्टर को बोर्ड का चेयरमैन देने का बाद में बोर्ड में बहुत सारा बोर्ड का जो फाइनेंस, जो पैसा है उसको मिस यूज कर रहा है। और हम लोग कई बार हमने इशू को, अपील को सरकार को भी रेज किया, इशू को भी। तो हम लोग का ये सारा चीज़ को देखने का बाद इसलिए हम लोगों ने सरकार को ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि, ये अपील कर रहा है कि सारा अरुणाचल का ट्रेड यूनियन लीडर्स लोग का अपील है, बोर्ड में ऑनरेबल एमएलए, ऑनरेबल मिनिस्टर को बोर्ड का चेयरमैन मत दीजिए, और सीनियर मोस्ट जो एक्सपीरियंस वर्कर्स का बीच में रह के काम करने वाला, लेबर का बीच में रह के काम करने वाला, प्री ऑक्युपाइड लीडर को, ट्रेड यूनियन लीडर को देना बोल के हम लोग ने सरकार को अपील किया। और बोर्ड में ऑनरेबल लोग को अपॉइंटमेंट देने से दूर दराज से हमारा वर्कर्स लोग आता है,
अपना ग्रीवेंसेस को लेके चेयरमैन को मिलने के लिए आता है, तो यहाँ आने का बाद में ऑफिस में मिलने जाता है, तो उसका सिक्योरिटी, उसका पीएसओ, उसका ऑफिशियल हमारा लेबर लोग को मिलने का मौका नहीं मिलता है। उसमें सारा उनका कंस्टिट्यूंसी का पब्लिक, सारा पब्लिक लीडर लोग मीटिंग कर रहा होता है, तो हमारा ना ट्रेड यूनियन लीडर को मिलने का मौका मिलता है, ना हमारा वर्कर्स लोग को मिलने का मौका मिलता है। तो इसीलिए हम लोग बोला ऑनरेबल लोग पॉलिटिशियन लीडर लोग को देने से क्या होता है, हमारा वर्कर्स लोग का अपना ग्रीवेंसेस को प्लेस नहीं कर पाता है, फेस नहीं कर पाता है, इसलिए प्री ऑक्युपाइड ट्रेड यूनियन लीडर को देना है। ये मुद्दा है हम लोग का, ये इशू है। और जहाँ तक मिस यूज का बात, ये तो सब देख रहा है। तो अभी यहाँ में देखिए, यहाँ में इतना सारा करोड़ करोड़ का यहाँ आरटीआई करके रखा है, इसको आप लोग को बाद में दिया जाएगा। ये कोई काश जो एग्जैक्टली जहाँ वर्कर्स लोग को बेनिफिट देने का जगह में दे के ये खर्चा, ये पैसा खर्च नहीं किया। एक ब्लैंकेट दिखा के, एक मच्छरदानी दे के, एक मच्छरदानी का जगह में करोड़ों का लूट, एक ब्लैंकेट का जगह में करोड़ों का लूट, ब्लैंकेट का नाम से, मच्छरदानी का नाम से, टिफिन का नाम से, सारा बहुत का पैसा को मिस यूज हो रहा है। तो ये चीज़ को रोकने के लिए हमारा फर्ज बनता है, हम बीइंग है ट्रेड यूनियन लीडर, लेबर लीडर, तो इसलिए हम लोग ये मुद्दा को आज यहाँ में जनता को मैसेज देने के लिए, हमारा मजदूर को मैसेज देने के लिए हम लोग यहाँ आया है। और अभी रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट दिया है उसको हमारा सारा ट्रेड यूनियन लीडर का तरफ से, आपू का तरफ से, आफ्ताब का तरफ से, सारा मजदूर का तरफ से हम लोग अपोज है। अभी एक रिसेंट जी रोलिन तजय दागम बोल के एक, ये ऐसा एक है, आप लोग को शायद उसको बताना जरूरी है, क्योंकि ये एक टीचर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक टीचर है। ये सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसको एजुकेशन देने के लिए सरकार ने अपॉइंटमेंट किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और एजुकेशन मिनिस्टर तबा तादर जी से कि जनता आपसे जानना चाहता है और हमारा सारा ट्रेड यूनियन लीडर जानना चाहता है, ये एजुकेशन टीचर जो अपॉइंटमेंट देता है, ये एजुकेशन के लिए देने के लिए देता है या बोर्ड में एंजॉय करने के लिए दिया है, ना एजुकेशन देने के लिए दिया है। ऐसे भी आपका सरकार में एजुकेशन टीचर का इतना इशू प्रॉब्लम हो रहा है, उल्टा आप लोग वहाँ से टीचर को उठा के एक तो OSD बना के रख दिया, अभी एक तो चेयरमैन बना के रख दिया। अगर ऐसा चलते रहेगा, ये एक बोर्ड को अपना मनमानी, अपना कोई अपना जागीर बाप, एक जागीर का बाप जैसे ऐसे करते रहेगा, मनमानी करते रहेगा, ऐसा होने से ये बोर्ड का जो हमारा मजदूर का जो बेनिफिट देना चाहिए वो अभी ख़त्म होने जा रहा है। इसलिए इसको हम लोग ख़त्म होने नहीं देगा। ये टीचर को एजुकेशन देना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में रखना चाहिए, या बोर्ड में इंजॉयमेंट करने के लिए अपॉइंटमेंट दिया वाला को हम लोग नहीं मानेगा। इसलिए डू एंड डाई, ये जियो और मरो, ये बोर्ड को हम लोग रुकाने के लिए अभी हम लोग कदम उठाने जा रहा है। सारा अरुणाचल में सारा मजदूर, सारा ट्रेड यूनियन लीडर सब मिलके हम लोग अभी ये बोर्ड को बचाने के लिए हम लोग कदम उतरने जा रहा है। और इसमें मैं पब्लिक से भी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी, CBO कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से भी अपील करता है, आप लोग साथ दीजिए, आप लोग कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि ये सरासत बहुत गलत करने जा रहा है। और हम लोग इसमें भी जानता है, हम लोग को पता है पेमा खांडू जी का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम वर्कर्स को इनजस्टिस करेगा, ट्रेड यूनियन को इनजस्टिस करेगा, उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसको जबरदस्ती कराया जा रहा है। तो इसलिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन, आप दोनों से हम लोग का अपील है, अभी एक दो आदमी का फोर्सफुली कहने से आप दोनों ये करेगा, गाली तो आपका नाम से जाएगा, गाली तो आपको सुनना पड़ेगा। अभी सारा मजदूर का बददुआ आपका सरकार को भी मिल सकता है,
आपका मिनिस्ट्री आपका एमएलए को भी मिल सकता है। इसलिए इस चीज़ को गौर से आप सोचिए, समझिए और इसको टोटली उसको 14 डेज का अंदर में इसको हटाना है अभी एट प्रेजेंट जो चेयरमैन, और इसका जगह में सीनियर मोस्ट ट्रेड यूनियन लीडर वर्कर्स का ग्रीवेंसेस को मोस्ट एक्सपीरियंस जानकारी वाला को बोर्ड में चेयरमैन देना है। ये हमारा अपील है, ये हमारा रिक्वेस्ट है। अदरवाइज हम इंटेंशनली हमारा ट्रेड यूनियन लीडर या हमारा मजदूर इंटेंशनली जबरदस्ती ये सरकार का अगेंस्ट जाएगा, ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है। क्योंकि ये सारा चीज़ यहाँ पड़ा हुआ है आपका सामने। एक आएगा 40 करोड़ लूट के जाएगा, दूसरा आएगा 40 करोड़ लूट के जाएगा, तीसरा आएगा 40 करोड़ लूट के जाएगा, तो बोर्ड पूरा अभी डूबने जा रहा है। तो इसलिए हम लोग किसी एमएलए किसी मिनिस्टर को हम लोग पार्टिकुलरली किसी का अगेंस्ट नहीं है। और जितना जो ऑनरेबल एमएलए जितना जो मिनिस्टर है, आप लोग भी करप मत पाइए। जो गलत कर रहा है उसी को हम लोग बोल रहा है, और जो गलत नहीं कर रहा है उसी को हम लोग कमांड में एमएलए कमांड में मिनिस्टर बोल रहा है, आप लोग माइंड नहीं करना। ये आप लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट है। तो इसलिए ये सारा चीज़ को लेके हम लोग अभी प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है, और ये एक मैसेज हमारा सारा इंटर अरुणाचल का जितना जो मजदूर है और हमारा डिस्ट्रिक्ट में जितना जो ट्रेड यूनियन लीडर है, अभी इस बार बोर्ड को बचाने के लिए हम लोग सब मिलके मैदान में सड़कों में हम लोग सब उतरना है। ये किसी इंडिविजुअल किसी पार्टिकुलरली का फायदा के लिए हम लोग नहीं कर रहा है, किसी पॉलिटिकलाइज मोटिव नहीं है, किसी पार्टी का मोटिव नहीं है हम लोग, या किसी का हम लोग का या में आपका इंसेस किसी का लगाव नहीं है। हम लोग आंखों देखी बोर्ड को बचाने के लिए बोर्ड का पैसा को लूटने जा रहा है, ख़त्म करने जा रहा है। इसलिए ये हम लोग इश्यू को अभी 14 डेज का अंदर में सरकार को हम लोग समय दे रहा है। 14 डेज का अंदर में आप इसको एट प्रेजेंट चेयरमैन को हटा दीजिए, उसको एजुकेशन देना है, एजुकेशन देने दीजिए, और एक OSD वो भी टीचर है उसको भी एजुकेशन देने दीजिए। अभी एजुकेशन सेक्टर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, सारा पब्लिक सारा जनता का इशू हो रहा है। आप लोग जानबूझ के हमारा एजुकेशन मिनिस्टर को मेरा अपील है, पेमा गांधी जी का अपील है, ये लोग को एजुकेशन में भेज दीजिए तो वो बेहतर होगा। लेकिन अभी यहाँ बोर्ड में एंजॉयमेंट करने के लिए हम लोग मौका नहीं देगा। यह है आज का हमारा अब तक का तरफ से हम लोग क्लियर कट मैसेज है। अभी डू एंड डाई, हम लोग जियो या मरो, ये बोर्ड का विषय में बचाने के लिए हम लोग कदम उतारने जा रहा है। तो सारा पब्लिक सारा जनता आप लोग देखिए ये क्या सही कर रहा है ना गलत कर रहा है, ना हम गलत करने जा रहा है ना सही करने जा रहा है। आप लोग भी देखिए, दो टीचर को वहाँ पे चेयरमैन बनाना ये गलत है ना सही है। तो ये चीज़ को आप लोग भी गौर से देखिए। सभी से अपील है, कोऑपरेट करने के लिए कोशिश कीजिए। और हम लोग अभी कल परसों का अंदर में बहुत बड़ा रेगुलेशन लेने जा रहा है। उसके बाद आप लोग को हमारा मीडिया पार्टी को भी आप लोग को भी हम लोग का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोबारा और करने आएगा क्या रेगुलेशन ले आए। तो इसका बाद में क्लियर कट इतना ही बात है। और बाकी जो है हमारा कितना एग्जैक्टली कितना पैसा यहाँ में अभी एट प्रेजेंट टिल टुडे कितना पैसा खर्च का दिया कया है उसको हमारा सेक्रेटरी साहब बताएगा। थैंक यू। फिर से थैंक यू। ये मुद्दा लेके हम लोगों ने पहले से ट्राई जारी है, तो विस्तार से ये आपको दिखाने के लिए बहुत वक्त लगेगा। मैं आपको इतना बताऊंगा कि बोर्ड में मेरा जो तजुर्बा था, बोर्ड में रहते समय क्या क्या हुआ था,
मैंने कुछ चीज़ को मैंने अभी दिखाई दे रहा हूँ, ये चीज़ को मेरे भी बर्दाश्त नहीं है, मेरा भी बर्दाश्त के ऊपर में जा रहा है। क्योंकि जब पैसा जो है सारे अरुणाचल का मजदूर भाई और बहनों, आप लोगों इस माध्यम से अगर सुनाई देता भी है तो आप दिल में ध्यान से सुनिए, ध्यान में रखिए। और सारा अरुणाचल का जनता और जो चेयरमैन अभी फिलहाल में चेयरमैन उनका कोई रिश्तेदार हो, उसका कम्युनिटी बेस कोई भी हो, और सारे अरुणाचल का मंत्री, सीएम साहब, डिप्टी सीएम, सारे मंत्रीगण से भी मेरा यही अपील है कि ये पैसा जो है 1 रुपया पैसा हमारा जो बोर्ड में जो आ रहा है, बहुत ही खून पसीना मेहनत करके हम लोग ने इसे मेहनत करके लाया था। ये आपका 1997 से मोबिलाइजेशन स्टार्ट हुआ था कि हम लोग को बोर्ड चाहिए। उस समय हमारा ट्रेड यूनियन का चेयरमैन था हमारा पादु रिसो साहब थे, जाले सोनम साहब थे, हमारा संगमा साहब अभी भी है, मैं हूँ, और हमारा यहाँ बैठे हुए हमारा सब लीडर्स लोग, मेरा भाई लोग। तो इसके बाद लड़ते लड़ते 10 साल का बाद हमारा ये 2007 को फिर लकीली मिल गया। उस समय स्वर्गीय दर्जी कांडू साहब ने वो कर दिए थे। उनका समय वो लेबर को बहुत प्यार करते थे। उसका समय से लेके पादुरिसा साहब ने वो पर्स बना, ट्रेड यूनियन लीडर थे, वो बहुत अच्छा काम करवाया। रिसो साहब का समय में पैसा नहीं था, 500 रुपया का पेट्रोल भरा के निर्जुली में, नाहरलगुन में, कहीं की जगह में कोना कोना में घूम के हम लोग अवेयरनेस करके जैसे तैसे लेबर को रजिस्टर करवाया। कैसे करके लेबर को बुलवाया कि आपका मिलने का कुछ है, आप रजिस्टर करो। कोई इसमें एमएलए, मिनिस्टर, कोई ऑफिसर लोग किसी का नॉलेज में नहीं था ट्रेड यूनियन के अलावा। ये चीज़ को उठाने में, ये चीज़ को हम लोग ने बनाने में हम लोग इतना यहाँ मेहनत किया, योगदान किया। तो इसके बाद होते होते अभी चेयरमैन जाले सोनम साहब का बाद में एमएलए आ गया, मिनिस्टर आ गया, फिर से एमएलए। देन अभी लोगों को मेरा ये है कि आप लोग से हमारा खिलाफ नहीं है। मैंने पहले से विस्तार से मैंने देवान से यही कहते आ रहा हूँ कि मेरा सिस्टम से खिलाफ है, सिस्टम का खिलाफ में हम लोग जा रहा हूँ। मैं सिस्टम का खिलाफ हूँ, मैं किसी इंसान का खिलाफ नहीं हूँ। तो देखिए, मैं सारा का सारा आप लोगों को मैं आज बता नहीं पाऊँगा, थोड़ा सा मैं क्लू दे रहा हूँ सिस्टम किस टाइप से हो रहे हैं। देखिए, हमारे चेयरमैन साहब को, न्यातो दोकम साहब को पहले से हम लोगों ने, अब देखिए 2001 से 2002 से 2003 से एक ही मुद्दा को पहले से लेके आ रहा हूँ। ये हाउस लोन को दे दीजिए, नॉन स्टेटरी बेनिफिट्स को आप छोड़ दीजिए, जिसको बेनिफिशियरी सरकार से दिया जाना चाहिए गाइडलाइन के अंदर में जो है उसको दीजिए। पहले से लिखते आ रहे, पहले से मांगते आ रहे, सुझाव देते आ रहे। आखिरकार मैं भी बोर्ड मेंबर था, उस समय भी मैं बोलते आ रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है। देखिए, इसलिए आप लोगों के सामने थोड़ा सा बताना जरूरी पड़ रहा है। ये जो इतना सा सिर्फ यहाँ ये पन्ना में, इतना सिर्फ में आप देखिए, यहाँ में 48 करोड़ इतना सा, ये सिर्फ लेबर हाउस, लेबर शेल्टर हाउस के लिए। वहाँ तो वो अलग है, यहाँ इंक्लूड नहीं है। ये भी इतना हम लोग मेहनत करके निकला। देखिए 500 मान के चलिए 50 लाख आपका हाउसिंग लोन के, आपका इसमें क्या है तिराप में, ये एग्जांपल बता रहा हूँ आपका। इसमें आप देखिए लोअर सुबनसिरी में, हपोली में 25 लाख आप देखिए। इसका बाद में 50 लाख आपका इसमें दापोरिजा में। इसका बाद देखिए 1 करोड़ आपका इसमें श्रीयमी में। तो लाइक डेट आपका थालिया में 3 करोड़। तो ऐसा करके यहाँ कुल मिला के आपका 48 करोड़ यहाँ पे जा रहा है सिर्फ लेबर शेल्टर हाउस में। हम लोगों को लेबर का घर नहीं चाहिए, लेबर का बेनिफिशियरी चाहिए। सारा आपका छोटा छोटा गली में आपका लेबर का गेस्ट हाउस को 50 लाख से ऊपर 1 करोड़। हम लोगों ने ये मना पहले से कर रहा कि आपने मत बनाइए इसको। ये पैसा को लेबर का हित में, लेबर का जहाँ जरूरी है वहाँ दीजिए।
तो ये सब देखने के बाद में हम लोग का बर्दाश्त ऊपर हो गया। तो इसीलिए हम लोगों ने एमएलए नहीं सही है, एमएलए बिल्कुल नहीं होना है, नॉन ट्रेड यूनियन लीडर नहीं होना है। ट्रेड यूनियन लीडर अगर होगा, हम लोग बॉक्सिंग भी मारो, गाली भी दो, मारपीट भी करो, कुछ भी करो, अपना आपस में हर एक चीज़ को हमेशा मीटिंग करके लेबर का दुख दर्द को हम लोग पूछेंगे, लेबर का हित के लिए काम करेंगे। इसलिए सरकार से, पेमा साहब से यही हमेशा हम लोग रिक्वेस्ट है। पेमा सर, आप अगर कहीं माध्यम के कहीं से अगर आप सुन रहे होने से आप बिल्कुल इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। मैं पहले भी कहा हूँ, ये बोर्ड में इतना पैसा है, आप लेबर को मदद कर सकते हैं इससे। ये पैसा को एमएलए, कोई पब्लिक आदमी, कोई आम आदमी आएगा, आपको बदनाम करके चला जाएगा। ये सारा का सारा पन्ना को कल हम लोग खुलेंगे, यहाँ बहुत कुछ डूबा हुआ है, सरकार का बदनाम हो सकता है। मैं तो यह एग्जाम्पल को मैं बोला हूँ। तो इसलिए 14 डेज हम लोग ने काल से, ये हमारा शर्मा साहब बोल दिया, 14 डेज काल से हम लोग गिनेंगे। उसके बाद सारे अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन और अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जॉइंटली अरुणाचल में डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने जा रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों को सीएम साहब जल्दी से जल्दी इसको रिकॉल करना पड़ेगा। इसके बाद ट्रेड यूनियन सीनियर मोस्ट 1 को हम लोग रिकमेंड किया भी है। आप इसको देना भी नहीं चाहने से भी किसी और ट्रेड यूनियन लीडर को दे दीजिए, लेकिन ट्रेड यूनियन लीडर ही होना है। बाकी बाकी लोगों को हम लोग बिल्कुल टोटली अपोज है। तो इसलिए इसको अथॉरिटी में नहीं लेना है, ये बोर्ड डूबने जा रहा है। तो इसी के साथ हम लोग का प्रेस मीडिया ब्रीफिंग को यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। हम लोग फिर कल जॉइंट मीटिंग होगा, उसके बाद परसों या नरसों को हम लोग फिर आप लोग साथ में आ जाएंगे। थैंक यू। और एक को ये एमएलए जो भी अभी इसमें रिकमेंड करके कुछ नाम साम इधर में बहुत लोग देखा है, आप एमएलए लोगों से भी अपील है, आपका वहाँ में वर्कर्स है, आप उन लोग के लिए भी सोचिए कि आप यहाँ एमएलए लोग का भी रिकमेंड का हाथ है इसमें, जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन को जो बनाया है। तो ये सब को भी कल में हम लोग हो सकता है खुलासा भी होगा। आप लोग सब अपना रास्ता को क्लियर रखने से ठीक है। थैंक यू। अभी जो आप बोल रहे जो वो चेयरमैन जिसको अपॉइंट किया है, वो कौन सा सब्जेक्ट टीचर है और कितना सीनियर है इसका? वो एक्चुअली वो आपका A to Z एक्चुअली मालूम नहीं है। ये पापमपाड़ा में ब्लॉक लेवल ऑफिसर है बोला है एट प्रेजेंट। पापमपाड़ा में एक्चुअली मालूम नहीं है, क्योंकि वो तो उनको ही मालूम है, और जो अपॉइंटमेंट दिया उनको मालूम है। लेकिन अभी हम लोग सोर्स है देखा है कि ये टीचर है, और अभी एट प्रेजेंट OSD है, वो भी टीचर है। VRS दोनों का अभी तो रेजिग्नेशन नहीं है। इवन ये आपका यहाँ तो साहब का भी रेजिग्नेशन नहीं है। ये क्या खुशी हो रहा है, कल एक दिया आज एक दे रहा है, एक ही पोस्ट में। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये आप लोग प्रेस वाला भी कभी पूछिए। और आप लोगों को भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दुखी नहीं होना, नाराज नहीं होना है। प्रेस वाला जर्नलिज्म लोग जो है, एक बार कभी जाके एक वर्कर्स को, लेबर लोग को एक बार कभी पूछिए ना, सच को जानिए ना। सिर्फ बड़ा लोगों को पूछते रहने से, वो लोग पीछे भागते रहने से भी नहीं होगा ना। असली गरीब मजदूर किसान लोग को भी कभी जाके सच में कुछ लीडर लोग ऐसा अपना फायदा उतारने के लिए पॉलिटिकल में होती बेहतर करके, किसान का नाम से, मजदूर का नाम से, किसी युवाओं का नाम से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहता है। तो उसका कोई मकसद होता है? लीडर के लिए तो आप यूनियन वर्कर के लिए तो आप यहाँ बात कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं आप उसका रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, तो हो गया तो हाँ। तो अभी वो टीचर है, ये भी टीचर है, वो भी टीचर है, अभी तो है, रेजिग्नेशन भी नहीं दिया। और ये अभी इसमें ये रिकमेंडेशन में देखा है, बोला है आपका पुरपा सिंह दिरंगा MLA, और उसके बाद में यहाँ तो कमकुट चेयरमैन, दोनों इसको रोलन तजय दागम।
अभी जेरोक्स करने गया है वो अपॉइंटमेंट दे देगा। इसलिए अभी हम बोल रहे हैं, हमारा वर्कर्स लोग, हमारा लीडर लोग को हम बोलेगा। ऐसे कोई रूल है क्या? मतलब एक अभी तो आपको भी क्लियरिटी नहीं है कि वो रिजाइनेशन दिया है कि नहीं दिया है ना, आपको भी कंफर्म नहीं है। वो कल को ऐसे रिजाइनेशन देके भी वो चेयरमैन से अपॉइंट किया हुआ, ऐसे तो कोई रूल तो नहीं है ना एक टीचर मतलब रिजिग्नेशन और जो मतलब फॉर्मर टीचर जो एक चेयरमैन नहीं बन सकता है, ऐसे तो कोई ऐसे कुछ रूल नहीं है, कुछ रेजुलेशन नहीं है। और एक बात, आप लोगों ने बहुत बार बोला कि पहले से आप जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आए हैं कि कोई सीनियर लीडर को आप लोग का यूनियन में से किसी को चेयरमैन बनाना है, हाँ। ताकि बोर्ड अच्छा से काम कर सके। हाँ। तो आप लोग कोई नाम सजेस्ट क्यों नहीं करते हो? हम लोग का नाम रिकमेंडेशन सरकार को दिया है, लेकिन अभी डिस्क्लोज नहीं करेगा इन द सेंस मैंने ना ऑलरेडी दिया हुआ है। और मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं भी 32 ईयर्स हो रहा हूँ अभी ट्रेड यूनियन लीडर में काम करके, लेबर का साथ में रह के काम करके। क्या हम लोग का भी अधिकार नहीं है क्या? हम लोग का भी एक्सेप्ट करते, आप रिकमेंडेशन दिया है दिया ऑलरेडी हम लोग रिकमेंडेशन दे दिया। रिमाइंडर भी हम लोग दे दिया। आज आप लोग करोड़ों का यहाँ में खुलासा लेके आया है, मतलब यहाँ घोटाला हुआ है, तो इतना साल से आप लोग क्यों खुलासा नहीं किया है? क्योंकि आज आपको आपका जो रिकमेंडेशन नाम को जो यहाँ कोई नहीं किया बल्कि आपको खुलासा नो ये हम लोग आरटीआई किया है। बिना आरटीआई से कितना कार्य पता नहीं चलता। ये रिसेंटली आरटीआई किया है, आरटीआई से ही आपको बता सकता है, अदरवाइज मुख से बोलने से नहीं होगा ना, है कि नहीं? और एक बात, आप लोग का ये एजुकेशन जो शायद जनवरी से चल रहा है, लाइक लास्ट जनवरी से, हाँ, तो उसमें भी आप लोगों ने 45 डेज का अल्टीमेटम दिया था। वो 17 दिन एक साथ में आया था पॉइंट, उसमें 5-6 पॉइंट है। हाँ, बहुत बार आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया, आज भी आप लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं। नहीं ऐसा है, उसको हम क्लियर कर देगा। उसमें 6 पॉइंट था, 6 पॉइंट में से आपका ऑन प्रोसेस में बता दिया। फर्स्ट हम लोग ये प्रेस सेकंड वाला में बता दिया, और अपेदा का इशू था ना, 6 पॉइंट था। 6 पॉइंट में से हम लोग ये पॉइंट जो है हम लोग का अभी तो सोल्यूशन नहीं, इसलिए इसको कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, बाकी पॉइंट अभी प्रोसेस हो रहा है। और एक बार, आप लोगों ने ये शायद अक्टूबर 4 को सिट इन धरना किया था। हाँ, अक्टूबर 4 को हाँ, धरना होना था, तो हम लोग ने डिपार किया। डिपार में यही बोल रहे, डिपार में सेक्रेटरी, लास्ट में सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को कॉल किया डिपार करने के लिए। उसके बाद वो ऑन प्रोसेस में है। पैसा जो कैजुअल दरमा अरुणाचल का वेतन जो है 2000 बढ़ चुका है, 3000 मांग में से, बाकी ऑन प्रोसेस में है, तो वक्त मांगा। लेकिन ये सिंगल पॉइंट जो है अभी इसका कोई नतीजा नहीं है, इसमें कोई कुछ भी नहीं है, वहाँ में रिलेटेड नहीं होके यहाँ पे फिर चेयरमैन रिसेंटली फिर उसको एक्सटेंड किया। उसके बाद वही चेयरमैन को रिकमेंड करके दूसरा एक टीचर को फिर चेयरमैन बना दिया। ये इश्यू अलग से आ रहा है आज।